यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट की ओर से मैं मिहिर यादव। आज हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। पहला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण। जी हाँ, यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण भारत की सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है जो आगरा और लखनऊ के बीच तेज और सुगम यातायात सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि ऐसा यातायात और ऐसा एक्सप्रेसवे का निर्माण आज तक किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं करवा सका है। दूसरा महत्वपूर्ण और चर्चित योजना थी मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना। जी हाँ, छात्रों को आधुनिक शिक्षा में जोड़ने के लिए सरकार ने मुफ्त लैपटॉप वितरण किया था, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला और यह लैपटॉप वितरण पहले के किसी मुख्यमंत्री ने वितरित नहीं किया था। इसकी बहुत आलोचना हुई, किंतु आगे आने वाले मुख्यमंत्री भी इसी पर चलते हुए दिखाई देते हैं। अगला है कन्या विद्या धन योजना। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और इसी धन योजना के माध्यम से बालिकाएं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हुई और शिक्षा को प्राप्त की। बेरोजगारी भत्ता योजना। जी हाँ, इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत लाखों युवाओं का सपना साकार हुआ और उनकी आर्थिक सहायता मिली। बेरोजगारी से उनको थोड़ा सा राहत मिली और साथ ही साथ रोजगार खोजने में भी मदद मिली, क्योंकि इस पैसे का उपयोग उन्होंने रोजगार खोजने में किया। अगली योजना है किसानों की ऋण माफी योजना। किसानों की ऋणों को माफ करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में किसी अगर मुख्यमंत्री ने सार्थक प्रयास किया है तो वह माननीय अखिलेश यादव सरकार ने किया है। लखनऊ मेट्रो। जी हाँ, यूपी की पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जिससे यातायात को सुगम बनाया जा सका है। अगली योजना थी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना, जो पूर्वी यूपी के विकास के लिए इस परियोजना की नींव रखी गई थी और यह काफ़ी चर्चित भी रही। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, इस एम्बुलेंस सेवा द्वारा मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी और इस एम्बुलेंस सेवा का बहुत उपयोग किया गया और आज भी इस एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किया जाता है। मुफ्त डायलिसिस सेवा योजना। सरकारी अस्पतालों में ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी गई। यह इस तरह से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई। इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की थी। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। सोलर पंप योजना। किसानों को बिजली संकट से राहत देने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराए गए। शिक्षा और युवाओं के लिए जो पहल किया था, नई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना। प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए नए कॉलेज स्थापित किए गए और आज 10 साल बीत जाने के पश्चात भी इस पर अभी काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ व अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव इसी के माध्यम से लाए गए और कोई मुख्यमंत्री इस पर अभी तक कोई काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महिला सुरक्षा के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन। जी हाँ, माननीय श्री अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की, जिससे उनको बहुत सहायता मिली। समाजवादी श्रवण यात्रा योजना। बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ऐसी कोई भी योजना किसी अन्य मुख्यमंत्री द्वारा शुरू नहीं की गई। शहरी विकास के लिए गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चालू की गई। गौतम बुद्ध नगर में आईटी हब विकसित करने की योजना। आईटी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। इस तरह यह एक नई पहल थी और इसके माध्यम से भारत के विकास में अग्रणी योगदान दिया। इस तरह से कहा जा सकता है माननीय श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कई योजनाओं को साकार रूप में परिणत किया और इस तरह से अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं कर पाए हैं। और अगर ये अखिलेश यादव सरकार फिर से बनती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उत्तम प्रदेश बन के रहेगा।